अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी साइड ऑफ द नेक। अब ये साइड ऑफ द नेक के अंदर ये बस चीज़ें फजूल हैं, रीड कर लेना बस, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाउंड्रीज़ जो हैं इनको भी रीड लाजमी कर लेना, बिकॉज छोड़ना नहीं, बिकॉज MCQ वगैरह आ जाता है। स्किन की, अच्छा हाँ, ये स्किन जो है ना, स्किन ऑफ द नेक, इसकी सप्लाई लाजमी करनी है। यहाँ से आपने ये स्किन ऑफ द नेक की सप्लाई, ठीक है, ये आपने लाजमी करनी है। और ये भी याद रखना MCQ है कि फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो है उसकी कोई क्यूटेनियस इनर्वेशन नहीं होती। बाकी ये सुपरफिशियल फेशिया वगैरह इसको भी यहाँ से छोड़ो। असल में ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, डीप सर्वाइकल फेशिया से। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये टॉपिक है, डीप सर्वाइकल फेशिया। आप सबसे पहले तो वो यही पूछ लेते हैं कि डीप फेशिया ऑफ द नेक जो है उसकी लेयर्स कौन कौन सी है। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, या आना चाहिए। इन्वेस्टिंग लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अटैचमेंट्स आपको आनी चाहिए। इसकी ना कोई वीडियो देख लेना, उससे वो अच्छे से समझाया। सेल्फलेस की भी मैंने देखी थी शायद, उसने भी अच्छा समझाया हुआ था। तो ना ये बाउंड्रीज की वीडियो लाजमी देख लेना, उससे आपको ये सारी चीज़ें ना समझ आनी चाहिए। और ना ये डायग्राम भी अच्छे से देख लेना, ये कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पे होती है, ये सारी बातें आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ आएंगी। तो ये लाजमी डायग्राम भी देख लेना। अच्छा, और तो ये अटैचमेंट्स हो जाएंगी इसकी इसकी और अटैचमेंट्स की ये जो मेन मैंने ब्लू से हाईलाइट किया ना, यही वाली हैं। बाकी नीचे वाली बस MCQ के लिए रीड कर लेना, बाकी कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़े हम, तो ना आपके पास और अदर फीचर्स जो हैं तो वो यही है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, मसल्स कौन से हो जाते हैं, सर ये कौन सी चीज़ों का स्प्लिट, ये इंपॉर्टेंट है इसके कंटेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो कंटेंट्स भी पूछते होते हैं, तो इन्वेस्टिंग लेयर कंटेंट्स तो वो बताओ। हमारे उसमें आया था ये सब स्टेज में कि सुप्रास्टर्नल स्पेस और स्पेस ऑफ बर्न्स क्या होती है, तो वो पता हो आपको, और उसके अंदर क्या होता है। फिर सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस क्या होती है, ये आपको पता हो। ये दो चीज़ें आ जाती हैं। आगे क्लिनिकल्स जो हैं बस इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ यही ना MCQ के लिए होते हैं। बाकी SCQ वगैरह में कोई इस तरह का नहीं आया हुआ। प्री ट्रैकियल फेशिया वगैरह बस इसकी आप देख लेना ऊपर ऊपर से कि क्या क्या है। और इसके अदर फीचर्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, लाइक अटैचमेंट्स भी थोड़ी थोड़ी बस देखना है। लेकिन इसमें लिगामेंट ऑफ बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थायराइड ग्लैंड में भी पढ़ोगे, और यहाँ पे लिगामेंट ऑफ बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। उसके बाद हमारे पास प्री वर्टिब्रल फेशिया है, तो ये प्री वर्टिब्रल फेशिया जो है इसका भी यही देखना कि ये आपके पास ना डेफिनेशन कहाँ की होती किधर है, ये देख लेना। और इसके भी अदर फीचर्स के अंदर हाँ ये MCQ आया था कि एक्सिलरी शीथ कौन बनाता है, तो वो प्री वर्टिब्रल फेशिया बना रहा होता है। तो ये हमारा सब स्टेज का MCQ था। बाकी ना ये होता है कि आपके पास नेक में इन्फेक्शन हो जाए, तो ये आपके पास ना इन फेशियाज की मदद से की वजह से कहाँ कहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। खैर ये है तो अच्छा कॉन्सेप्ट, बट मैंने पेपर में आया हुआ नहीं देखा, तो अब चाहो तो कर लो, करो तो सही है, लाजमी करो, कर छोड़ना तो नहीं होता ना इन चीज़ों का। एक इन्वेस्टिंग लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूरी करनी है, और दूसरी कैरोटिड शीथ, हमारा स्टेज का सवाल था और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोटिड शीथ, इसकी फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंटेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में भी आते हैं और SCQ में भी पूछते होते हैं, तो ये आपको इसके ये रिलेशंस भी आने चाहिए, सब आना चाहिए। और ना इसके आपको, और हाँ रिलेशंस के अंदर आपके पास ना वो बस सारे रिलेशन तीनों पॉइंट्स करने हैं आपने इसके अच्छे से। बाकी बकोफेरेंजियल फेशिया ये जो है इसको आप बस ना वो MCQ के लिए रीड कर लेना। अच्छा, ये जो फेरेंजियल स्पेसेस है ना, इससे बड़े गंदे गंदे MCQs बनाते होते हैं। ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस हो गया, और ना लेटरल फेरेंजियल स्पेस तो खैर इतने पता नहीं आते गंदे MCQs, लेकिन इससे बहुत गंदे MCQs बनाए हुए होते हैं। मेरे तो शायद 1-2 दफ़ा आए थे, दोनों दफ़ा ही गलत हुआ था। तो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस को ज़रा एक नज़र देख लेना। फिर स्टेनोक्लीडोमास्टाइड, यहाँ में बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं, बस वही जिस तरह हम सारे मसल करते हैं ना, और रीजन इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, एक्शन, ठीक है, वही बस उसी तरह उसकी ना 2-2 लाइनों वाली कर लेना। इतना ज़्यादा इसको डिटेल में ले जाने की ज़रूरत है नहीं। ये टॉर्टिकोइलिस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा सब स्टेज का सवाल था, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए टॉर्टिकोइलिस। फिर आ जाता है अब आपके पास पोस्टीरियर ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। अच्छा, इनके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ना एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस की वीडियोस देखना, तो ये ट्रायंगल अच्छे वो करा देता है, मैंने क्योंकि वहीं से देख के किए थे। तो ये पोस्टीरियर ट्रायंगल है, अब इसकी आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल पूरा भी आ जाता है, ठीक है। वो पूछ लेते हैं इसकी बाउंड्रीज क्या है, तो आपको इसकी बाउंड्रीज आनी चाहिए। इसकी एपेक रूफ के ऑन बनाती है वो बताओ। एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी इसी के अंदर दी हुई है, वो मैंने वैसे ही बता दी थी। एक्सटर्नल जुगुलर वेन फॉर्मेशन, उसका कोर्स, उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये आपको लाजमी बताना चाहिए। उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एक्सटर्नल जुगुलर वेन की भी इसी में दी हुई है, तो ये आपको पता हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ना पोस्टीरियर ट्रायंगल की फिर आगे डिवीजन होती है। पोस्टीरियर ट्रायंगल की ये वाली डायग्राम ये मैंने ना उससे बनाई थी, एनाटमी जोन से ही बनाई थी, ये देख लेना। और इसके कॉन्टेंट्स का ना आपने ये टेबल लाजमी करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए, तो इसको अच्छे से कर लेना।
यहाँ तक पोस्टीरियर ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है और अगला चैप्टर फिर बाद में करते हैं भाई।